जादुई झरना। एक समय की बात है। अरब देश में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम विचित्रपुर था। विचित्रपुर बहुत सुंदर और पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसमें विचित्र प्रकार के जानवर रहा करते थे। डायनासोर, शेर, कंगारू, हाथी आदि बहुत सारी पशु पक्षी रहा करते थे। और उस जंगलों में नाना प्रकार के विचित्र जड़ी बूटियां और औषधि से भरी पेड़ पौधा भी हुआ करते थे, जिसकी खोज में वैद्य लोग अक्सर जंगलों में आया करते थे। एक दिन की बात है। विचित्रपुर के राजवैद्य अपनी राजा के लिए कुछ नई दवाई बनाने के लिए जंगल में जड़ी बूटी की खोज में भटक रहा था। तब अचानक उसने देखा घने पेड़ों के पीछे से एक रोशनी आ रही है और कुछ आवाज भी सुनाई दे रहे हैं। वो धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा और चुपके से देखने की कोशिश किया कि पेड़ों की उस पार क्या हो रहा है। उसने देखा कि वहां पर एक खूबसूरत झरना है, जिसका पानी केशरी रंग का है और परी लोक से आई हुई परियां वहां पे नहा रही है। बड़ी खूबसूरत दृश्य था। वैद्य ने इतनी खूबसूरत पंख वाली परियां कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, इसलिए परियां परिलोक चली गई। परियां जाने के बाद बूढ़े वैद्य ने सोचा, क्यों ना मैं इस झरना की केशरी पानी में नहा के देखूं और उसके बाद ही घर जाऊं। ऐसे सोचकर वैद्य ने धीरे धीरे पानी की अंदर गया और पानी की अंदर जाते ही उसको बहुत आनंद मिला। वृद्ध वैद्य ने जितने बार झरना की पानी में डुबकी लगाया, हर वक्त उसकी शरीर ताजा और सक्रियपन का महसूस हो रहा था। वो पानी में जितनी बार डुबकी लगाया, उतनी साल उसकी उम्र कम हो गया। 70 साल का वृद्ध वैद्य अब 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था। उसको इस सब के बारे में पता नहीं था, पर वो अपनी शरीर में शक्ति महसूस कर रहा था। उसने पानी से निकलकर घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा, वैद्य की पत्नी ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, अरे अरे, तुम कौन हो? इतनी रात में तुम घर में कैसे आ गए? वैद्य और अब घर पे नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, वैद्य आने के बाद आना। वैद्य अपनी पत्नी की बात सुनकर परेशान हो गया। अरे तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति रामलाल। क्या सुबह से रात तक मैं इतना बदल गया कि तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? पति की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रामप्यारी बहुत हैरान हुई, क्योंकि आवाज तो उसकी पति की ही थी, पर शरीर किसी हट्टा कट्टा इंसान की थी। हे भगवान, आवाज तो तुम्हारी ही है, तुम आईने में अपनी शकल देखो। जब वैद्य अपनी चेहरा आईने में देखा तो वो खुश हो गया और वो समझ गया कि ये सब उस झरना की केशरी पानी की वजह से हुआ है। अगले दिन वैद्य अपनी पत्नी को लेकर झरना के पास पहुंचा और उसको झरना की पानी में डुबकी लगाने के लिए बोला। उसकी पत्नी पानी में डुबकी लगाने के बाद बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। अब वैद्य को पता चल गया कि ये एक जादुई झरना है। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी मन से घर चला आया। लोग जब उनको पूछने आते थे तो पति पत्नी कुछ बहाने बना देते थे। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने तुरंत वैद्य और उसकी पत्नी को राज दरबार में हाजिर होने की आदेश दिए। सुबह होते ही वो दोनों राज दरबार में हाजिर हो गए। कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों ने राज वैद्य और उसके पत्नी के साथ क्या किया? आखिर वो दोनों कहाँ है? तुम दोनों का उनके साथ क्या संबंध है? अगर तुम दोनों ने जल्दी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को मृत्यु दंड दूंगा। महाराज, दया कीजिए महाराज, मैं आपकी रामलाल और ये मेरी पत्नी रामप्यारी, हमको पहचानिए महाराज। महाराज और पूरा राज दरबार रामलाल की आवाज सुनकर हैरान हो गए। अरे हाँ वैद्य रामलाल, सच में ये तो आपकी ही आवाज है। आपका इस तरह बूढ़े से
जबान होने का क्या रहस्य है? राज वैद्य ने अपनी साथ घटी सारी घटनाएं राजा को बताई, परंतु राजा को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए वो सैनिकों को आदेश दिया वे उस झरने तक जाने का प्रबंध करें। राजा राज वैद्य और रामप्यारी को लेकर सैनिकों के साथ झरने की तरफ चल पड़ा। जब रामलाल वहां पे पहुंचा तो वो देखा कि यहाँ कोई झरना है ही नहीं। चारों तरफ केवल बड़े बड़े पहाड़, पर्वत और पेड़ हैं। अब राजा को विश्वास हो गया कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जरूर कुछ राज वैद्य के साथ गलत किया है। रामलाल की झूठ पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रामलाल और उसकी पत्नी को उस जंगल में उस जगह पे अपनी जीवन बिताने की सजा दी और गांव आने के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया। अगर वो दोनों भूल से भी गांव आए तो उसी वक्त उनको मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसे बोलकर राजा सिपाहियों के साथ वहां से चले गए। रामलाल और रामप्यारी जोर जोर से रोने लगे और परियों से माफी मांगने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि उन्होंने जादुई झरना के बारे में सबको बताकर बहुत पाप किया है। उनके मन में ऐसे प्रायश्चित की भावना आते ही उनको कुछ दूर पर बहता हुआ केशरी झरना दिखाई दिया। दोनों ने हाथ जोड़कर परी रानी को माफी मांगे और बोले, हे रानी परी, हमको माफ कर दीजिए। हमसे बड़ी भूल हो गई जो हमने इस जादुई झरना के बारे में राजा को बताया। हमें कृपया पहले की तरह कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि इस जादुई केशरी झरना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। राज वैद्य रामलाल ऐसे कहते ही रानी परी प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अपनी गलती का स्वीकार कर लिया, इसलिए हम तुमको माफ करते हैं। जाओ, आज तक जी भी हुआ तुम वो सब भूल जाओगे और पुनः इस झरने में आकर नहाओ। तुम अपने पहले रूप में पुनः आ जाओगे और उसके बाद सीधे अपनी घर चले जाना। घर में पैर रखते ही तुम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे गांव वाले तथा राजा, आज तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ वे सब भूल जाओगे। रामलाल और उसकी पत्नी रानी परी की बात सुनकर बहुत खुश हुए और रानी परी को बहुत धन्यवाद दिए। उसके बाद रानी परी वहां से चले गए। रानी परी की जाते ही वो दोनों तुरंत झरने की पानी से नहाए और उसके बाद घर लौट आए। अगले दिन सुबह सब कुछ पहले की जैसा था। रामलाल पुराना रामलाल बन चुका था और रामप्यारी भी पहले की तरह थी और गांव वालों को भी कुछ याद नहीं था। राजा का बुलावा आने पर राज वैद्य रामलाल जड़ी बूटी से बनाई औषधि लेकर राज दरबार चल पड़ा और सब कुछ पहले की तरह हो गया।